हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो हमारे चैनल विशाल जीएस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, डेली की तरह क्योंकि हमारा जो व्लॉग होता है वो होता है टैक्सी में, जो मैं काम करता हूं अपनी गाड़ी से, ओला उबर रैपिडो में। ये मेरी अपनी गाड़ी है तो मैं इसमें काम करता हूं। वो सारा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता हूं कि मेरा कितना काम हुआ, पूरे दिन में कितना किलोमीटर गाड़ी चला और कितने पैसे कमा के कितने का बचत हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है ना, रात में बचत कितना हुआ ये मायने रखता है। पूरे दिन आप कितना ही मेहनत करो, रात में अगर जो बचत आपका 1000-1500 नहीं हुआ, जो गाड़ी का खर्चा सीएनजी ये वो काट के, तो फिर मेहनत करना बेकार है। तो मैं बात करता हूँ सारे विषयों पे। तो जो भी भाई नए हैं, जो टैक्सी लेकर गाड़ी चलाना चाहते हैं, वो ये वीडियो ना पूरा लास्ट तक देखिएगा। जब तक पूरा लास्ट तक नहीं देखोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप आधे में छोड़ के जाओगे, आपको क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ गया ये पता नहीं चलेगा। जब तक आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना काम है, क्या काम है। रेट का क्या है, रेट तो भी बिल्कुल कम है, क्योंकि रेट क्या होता है ना, रेट जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। भाई आज शनिवार है, आज दिन है शनिवार, और शनिवार का दिन जितने भी कैब कंपनी में चलता है वो सारे रोड पे आ जाते हैं ओला उबर लेके। तो शनिवार संडे में तो रेट वैसे ही कम हो जाता है। और मंडे टू फ्राइडे क्या है ना, सुबह 3 घंटा पीक टाइम और शाम में 3 घंटा पीक टाइम, यही मेन काम का टाइम होता है। अगर जो आप इसमें कहीं जाम की तरफ का राइड ले लिए तो फिर आपका पूरे दिन का काम बर्बाद। तो ये सारा कुछ मैं सही बिल्कुल आपको बताता हूँ। देखिए, मैं नोएडा में गाड़ी चलाता हूँ, दिल्ली आता हूँ, फिर नोएडा जाता हूँ, लेकिन नोएडा में मुझे पता है कि गाड़ी कैसे चलता है। दिल्ली में आप जाओगे, एक जाम में फंस गए 2 घंटा कम से कम, फिर आप क्या कर लोगे? तो दोस्तों, सुबह का टाइम था, मैं अपने कमरे से निकला लगभग कितने बजे, 10 बजे। निकलने के बाद मैंने अपना ओला उबर रैपिडो तीनों कर दिया ऑन। तो मेरे पास पहला राइड जो ओला में आया, सेक्टर 33 एनटीपीसी सोसाइटी है वहां से, जिनको लेके आना था प्रगति मैदान भारत मंडपम पे। तो मैं लाके कस्टमर को कर दिया हूँ ड्रॉप। बात करते हैं उसमें जो मेरा गाड़ी चला है 19.5 किलोमीटर, टाइम लगा है 36 मिनट, और दोस्तों पैसे मिले हैं 250 रुपए प्लस 100 रुपए दिल्ली एमसीडी का। तो मैंने फर्स्ट ट्रिप कर दिया कंप्लीट। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है और मैं उसके आगे खड़ा हूँ। अब यहाँ से तो कोई राइड मिलने की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं चलता हूँ आगे निजामुद्दीन, लाजपत नगर, कहीं इधर साइड में जंगपुरा, कहीं ना कहीं से राइड लेके चलता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास आता है नेक्स्ट राइड तो आप लोगों को देता हूँ अपडेट। तो आप लोग तब तक बने रहिए। और हाँ, अगर तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट राइड आते ही देता हूँ आपको अपडेट। तो दोस्तों जब मैं जंगपुरा में बैठा था तो मेरे पास कोई राइड नहीं आया, तो मैं अंत में वहां से चल दिया। जैसे ही मैं वहां से चला तो मूलचंद अंडर पास के ऊपर, जो लाजपत नगर और के पास ही है, तो वहां से मेरे पास एक राइड आ गया उबर में, जिनको आना था सेक्टर 76 नोएडा। तो उबर में राइड था, तो लेने का मतलब ये था ना कि 125-26 रुपए मुझे यूपी टैक्स मिल जाएगा। पैसा तो कोई खास मिला नहीं। गाड़ी चला मेरा 20 किलोमीटर, टाइम लगा लगभग 36-37 मिनट, और पैसे कितने मिले, 219 रुपए प्लस 126 रुपए। तो चलिए ठीक है, मैं आ गया हूँ वापस नोएडा। अब देखता हूँ यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट राइड कहाँ का आता है। तो जैसे ही मेरे पास आता है कोई नेक्स्ट राइड तो मैं देता हूँ आप लोगों को अपडेट। तो आप लोग ने वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी पता चलेगा। बीच में छोड़ के भगने से आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन सही से नहीं पता चल पाएगा। तो दोस्तों, जब मैं सुबह 2 ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मेरे पास कोई राइड नहीं आया, तो मैं लगभग 1 बजे अपने घर चला गया, क्योंकि शनिवार का दिन था और घर भी जाना, खाना पीना खा के फिर मैं सो गया था। सो के उठा मैं 5 बजे। तो 5 बजे सो के उठा, देख रहा हूँ कि नोएडा में मौसम बहुत खराब है रूम के बाहर। फिर मैं निकल के अपना ओला उबर रैपिडो तीनों को कर दिया ऑन करने के बाद दोस्तों, मेरे पास सबसे पहले रैपिडो में एक छोटा सा राइड वहीं से मिल गया, अपने कमरे के पास लॉजिक्स मॉल से। तो मैं कस्टमर को जाके पिक कर लिया, लॉजिक्स मॉल से उनको पिक करके ले जाके छोड़ा जीआईपी मॉल। उसमें मेरा गाड़ी चला 5-5.5 किलोमीटर, और टाइम जो लगा वो लगा 12-13 मिनट, और पैसे मिले 124 रुपए। फिर वहां से ड्रॉप करने के साथ जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास डीएलएफ मॉल वेस्ट गेट से एक राइड आ गया, जो जाना था इंडिया गेट। तो उस समय मतलब नोएडा में तो बारिश हो नहीं रहा था, तो मैं कस्टमर को ले लिया। भाई साहब लेते ही इंडिया गेट पहुंचते ही बारिश हो गया शुरू। तो बात करते हैं इंडिया गेट ड्रॉप करने में मुझे पैसे कितना मिला। तो मुझे उसमें पैसे मिला 326 रुपए, जिसमें 100 रुपए एमसीडी इंक्लूड होता है रैपिडो में। तो 326 में से 226 मान लो। गाड़ी चला 15 किलोमीटर, टाइम लगा 36 मिनट 35 मिनट, ऐसे ही कुछ था। उसके बाद दोस्तों वहां से मैं बारिश इतना तेज कि मैं वहां से कोशिश किया कि जल्दी निकल लूं, क्योंकि पूरा ब्लॉक हो गया रास्ता। तो मैं वहां से जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरे पास एक राइड आ गया, जो राइड था भारत मंडपम गेट नंबर 4 से, जिनको आना था सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो। तो दोस्तों क्योंकि मैं जल्दी कोशिश था कि निकल जाऊं, इतना बारिश था कि पूछो मत, और टाइम हो रहा था उस समय 6:15 बज रहा, 6:30 बज रहा था। तो मैं कस्टमर को जैसे तैसे करके पिक कर लिया। बारिश में ही कस्टमर आके बैठ के थोड़ा भीगे हुए, उनको लाके अभी ड्रॉप किया हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो के पास, रेस्टोरेंट वगैरह है वहीं पे वो आए हैं। तो बात करते हैं, इसमें मेरा गाड़ी चला है 16.5 किलोमीटर, और टाइम लगा है 36-37 मिनट, और पैसे मिले हैं इसमें 217 रुपए प्लस 125 रुपए यूपी टैक्स। तो ये था अपडेट। अभी तक मैंने 3 ट्रिप कंप्लीट किया है शाम में। अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट राइड मेरे पास यहाँ आसपास से कहाँ से आता है। तो जैसे ही आता है मेरे पास नेक्स्ट राइड, मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरे साइड में शीशे पे ना बारिश के बहुत बूंद पड़े हैं, तो थोड़ा पिक्चर में भी दिक्कत हो रहा होगा। तो चलिए, जैसे ही मेरे पास आता है नेक्स्ट राइड, मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। सवारी को 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो पे ड्रॉप किया था, तो मेरे पास वहीं पास से ही बिल्कुल अपोजिट साइड से जेपी इंस्टीट्यूट है 62 में, वहां से एक राइड आ गया था ओला में, जो सेक्टर 61 आना था। तो बात करते हैं, कस्टमर को पिक तो मैंने कर लिया था, उनको लाकर ड्रॉप भी कर दिया हूँ। बात करते हैं उसमें मेरा गाड़ी जो चला है वो चला है मात्र 5 किलोमीटर, और टाइम दोस्तों लगा है वो लगा है 19 मिनट, और पैसे मिले हैं 200 रुपये। तो 200 रुपये मिल गए। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट राइड ओला में तुरंत आ गया है, जो मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने सेक्टर 58 से पिकअप है सामने से ही। अब मैं पहुंचने वाला हूँ लोकेशन पे, इनको जाना है सेक्टर 143। तो इनको पहले पिक कर लेता हूँ, इनको ड्रॉप करता हूँ, फिर ड्रॉप करने के बाद आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि कितना पैसा मिला, कितना किलोमीटर था और कितना टाइम लगा।
तो आप लोग तब तक बने रहिए ऐसे ही। तो दोस्तों, जिन कस्टमर को मैं 58 से पिक किया था 143 के लिए, वो रास्ते में ही उतर गए इस्कॉन मंदिर के पास। इस्कॉन मंदिर के पास आते ही बोले कि भैया मुझे 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा, आप रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगा। तो फिर मैं उनको वहीं ड्रॉप कर दिया। उसमें मुझे 112 रुपये मिल गए थे, मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मेरे पास एक राइड और आया था जो सेक्टर 33 वहीं इस्कॉन के पीछे से आया था, तो DLF मॉल ले जाकर छोड़ दिया। उसमें भी शायद 129 या 30 रुपये मिले उबर में। दोनों स्क्रीनशॉट बारी से लगा दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास DLF मॉल से जब मैं खड़ा था तो मेरे पास 18 के मार्केट के अंदर से एक राइड आ गया था, जो मैं जाके पिक करके उनको ला करके ड्रॉप कर दिया हूँ अभी सेक्टर 70 में। बात करते हैं इसमें जो मेरा गाड़ी चला है 8.5 किलोमीटर, टाइम लगा है 17 मिनट और पैसे मिले हैं 175 रुपये 76 रुपये जो भी था। स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अपडेट। अभी 9:20 हो रहा है और मैं अभी आ रहा हूँ। 10 मिनट वेट करूंगा, फिर उसके बाद मैं जैसे ही ड्यूटी ऑन करता हूँ, कोई भी राइड आता है तो मैं आप लोगों को दूंगा अपडेट। तो आप लोग तब तक ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दिए रखिए और आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों, जब 70 में मैंने सवारी ड्रॉप किया था, फिर मैं रुक गया था, थोड़ा कुछ काम था। उसके बाद मैं पहुंच गया 18 पहुंचने के बाद मेरे पास काफी देर इंतजार करने के बाद राइड आया जो ओला में आया था सेक्टर 108 नोएडा का। तो मैं लाके कस्टमर को ड्रॉप कर दिया हूँ। बाद बाकी इसमें जो मुझे पैसा मिला है वो मिला है 182 रुपये। मेरा गाड़ी चला 11 किलोमीटर, टाइम लगा 16 मिनट। तो ये था अपडेट। अभी 11:12 हो रहा है और मैं यहाँ से सेक्टर से बाहर निकल रहा हूँ। तो देखता हूँ मेरे पास राइड आता है कहाँ से और कहाँ का। तब तक आप लोग है ना इंतजार कीजिए कि जैसे ही राइड आता है कोई, मैं आप लोगों को देता हूँ अपडेट। तो मैं चलता हूँ बाहर 105 के CNG पंप पे, अगर जो वहाँ भीड़ कम होगा तो मैं CNG डलवाऊंगा दोस्तों। तो आप लोगों को जैसे ही मेरा नेक्स्ट राइड आता है अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं। अब रात के बज चुका है लगभग 11:55 और मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। काम हो गया खत्म। मेरा गाड़ी चला दोस्तों 166 किलोमीटर। मैं थोड़ा नींद में हूँ, नींद आ रहा है तो मैं चलता हूँ घर की तरफ। तो मेरा गाड़ी चला 166 किलोमीटर और जो मैं आज काम किया हूँ वो किया हूँ लगभग 10 घंटे। मेरा काम हुआ है 2305 रुपए का। फिर भी उस हिसाब से शनिवार के हिसाब से ठीक ठाक हो गया। शनिवार के हिसाब से 450 रुपए का मेरा काम हुआ है उबर रैपिडो में, 746 ओला में, प्लस 100 रुपए दिल्ली MCD का, और उबर में काम हुआ है 749 या 69 जो भी है, स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, प्लस 250 रुपए 2 बार यूपी टैक्स। तो कुल मिला के यही काम हुआ है 2305 रुपए का। सब कुछ स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। आज मेरा मूड नहीं था काम करने का, फिर भी जिस हिसाब से काम हुआ ठीक हुआ। 12 बनने में 5 मिनट कम है। मैं चलता हूँ घर की तरफ। अब रास्ते में कोई राइड मिला तो उसका एक अलग से ब्लॉग बना दूंगा या फिर कल के ब्लॉग में उसे कर दूंगा एडिट। तो दोस्तों, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, जय हिंद।